नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। विकर्ण मापनी के इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि विकर्ण मापनी का जो क्वेश्चन आता है प्राविधिक कला क्लास 12 के अंतर्गत वो आपका 12 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मापनी पर 3 मीटर, 6 डेसीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट कीजिए। तो सबसे पहले चीज़ तो ये जान लीजिए कि जो विकर्ण मापनी होती है वो विकर्ण मापनी कितने मापों को पढ़ती है। तो विकर्ण मापनी जो है, विकर्ण मापनी आपके 3 मापों को पढ़ती है। कितने मापों को? 3 मापों को पढ़ती है। ठीक है, विकर्ण मापनी आपके 3 मापों को पढ़ती है। अच्छा, कह क्या रहा है, तो सबसे पहले जो मापनी दी गई है उसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, आरएफ निकालते हैं या निरूपक भिन्न। क्या निकालते हैं? निरूपक भिन्न निकालते हैं। तो निरूपक भिन्न क्या होता है? ड्राइंग पर माप बटे वास्तव में माप या वास्तविक माप। यहां पर हमसे क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर की एक विकर्ण मापनी बनाइए। यानी माप जो कह रहा है, यानी निरूपक भिन्न जो बता रहा है वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर अगर नक्शे पर बन रहा है तो वास्तव में वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ड्राइंग पर माप कितना है? 3 सेंटीमीटर है और वास्तव में माप कितना है? 1 मीटर है। ऐसे मैं लिख के दे रहा हूँ 1 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर बटे 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ आपका 1 मीटर आपका क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट गया तो निरूपक भिन्न आपका क्या आ गया, 3/100। या इसे हम लिख सकते हैं 1/33.333। ठीक है, लेकिन हम 3/100 ही अभी रहने देंगे। अब हमसे क्या कह रहा है कि जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। जब 3 माप कहता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो यह समझ लीजिए कि वहां पर विकर्ण मापनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब विकर्ण मापनी हम बनाएंगे कैसे, तो हमें पढ़ना कितना है। अच्छा, जो मापनी हम बनाएंगे ये हमें देखना रहेगा कि कितनी लंबी हम रेखा खींचें। तो हमें जो मापनी बनाना रहेगा वो हमें बनाना रहेगा कि ऐसी मापनी बने हमसे जो 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर पढ़ सके। ठीक है, तो ये थोड़ा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। अब ग्राम के ही पीछे मीटर अगर लगा दें, इसी के साथ में लीटर लगा दें, ये कोई जरूरी नहीं है कि मीटर है या आपका ग्राम है। किलोग्राम भी हो सकता है, हेक्टोग्राम भी हो सकता है, डेकाग्राम भी हो सकता है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम भी हो सकता है, या फिर किलोमीटर भी पीछे लग सकता है, मीटर लग सकता है, हेक्टोमीटर लग सकता है, डेकामीटर लग सकता है। इस तरीके से हमसे कह रहे हैं 3 मीटर 6 डेसीमीटर। देखिए, मीटर ये है, डेसीमीटर ये है और सेंटीमीटर ये है। अगर हम बात करें तो आपका मीटर स्टार्टिंग पॉइंट अगर ले लें तो जैसे यहाँ पर किलो है, तो किलो में देखो एक जी है। अगर मान लो 1 किलो में, 1 किलोमीटर में लेकर चलता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो हम देख लेंगे जहाँ किलोमीटर है, वो सॉरी जहाँ किलो है वहाँ उसके सामने हम 1 लिख लिए। बाकी देखते हैं, हेक्टो के सामने हम 0 ले लेते हैं, डेका के सामने 0 ले लेते हैं, मीटर के सामने 0 ले लेते हैं। अब अगर इसे क्षैतिज रूप में लिख दें तो हो जाएगा 1 2 3, यानी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया। इसी प्रकार अगर हम 1 मीटर को बदलना चाहे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर आपका ये है। अब इसे हमें बदलना सेंटीमीटर में, तो जिसके जो बदलना है उसके सामने हमने 1 ले लिया, मीटर के सामने 1 ले लिया। अब सेंटी में बदलना, तो डेसी बीच में पड़ा तो 1 जीरो हो गया, सेंटी बीच में पड़ा तो 1 जीरो और हो गया। तो अगर हम इसे क्षैतिज रूप में लिखें तो 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लिए। अब ये हो गया आपका सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी को एक राशि को दूसरी राशि में यहाँ पर बदल सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा एक ही, एक तरीके से समझ लीजिए छोटा भाई है, बड़ा भाई है एक दूसरे का। ठीक,
अब जैसे मिली में बदलना है कि 1 मीटर में कितने मिलीलीटर, तो मीटर के सामने 1 लिख दिए, उसके बाद डेसी सेंटी मिली यानी 3 जीरो हम लिख देंगे, 3 जीरो यानी 1000 मिलीलीटर। ठीक है, हमें ऐसी आशा कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो हमें बनाना कितना है कि 3 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर पढ़ सके, यानी 3 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी इन्हीं तीनों राशि को पढ़ना है। ठीक, अच्छा, जो भी आएगा वो तीनों इकट्ठे आएगा, चाहे किलो हेक्टोडेका पूछे, चाहे ग्राम डेसी सेंटी पूछे, चाहे डेसी सेंटी मिली पूछे, इस तरीके से जब तीनों इकाई देगी तो एक साथ की ही देगी। यहाँ पर पूछ रहा है 3 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर की दूरी में पढ़ना है। तो देखिए, मीटर भी दे रहा है, डेसी भी दे रहा है, सेंटी भी दे रहा है। तो आइए हम बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मीटर हमें ऐसा बनाना है कि 3 मीटर पढ़ सके, 3 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर पढ़ सके। तो हम ऐसा बनाते हैं कि ये 5 मीटर तक पढ़ सके। ठीक, अच्छा देखो, जब 3 सेंटीमीटर के लिए हमें 3 सेंटीमीटर लाइन तब खींची जाती है नक्शे पर जब हमें 1 मीटर पढ़ना होता है, या कहते हैं 1 मीटर पढ़ना है हमें, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच दी। तो हमने कहा कि अच्छा चलो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, वो कितना पड़ेगा। तो इसे करते हैं कि 5 से इधर गुणा करा दें, 5 एकम 5, और इधर 5 गुणे 3 कर दें, दोनों पक्षों में 3 5 से गुणा करा दिया, तो 5 एकम 5 मीटर हो गया आपका, और 5 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन खींचूंगा तो वो 5 मीटर को पढ़ेगा। अच्छा, हमें 3 मीटर पढ़ना है, 6 डेसीमीटर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ 3 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर पढ़ना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे देंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा बना लेते हैं, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं, हम 5 मीटर तक उसे पढ़ा देते हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर 3 से इससे ज़्यादा भी पढ़ना है, 5 के अंदर ही रहे तो भी हम पढ़ा देंगे उसे। तो 5 मीटर की लाइन, मतलब 5 मीटर को प्रदर्शित करें ऐसी लाइन कितने सेंटीमीटर में ड्राइंग पर खींचनी पड़ेगी, तो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। दूसरा तरीका यह है कि अगर इस तरीके से हम नहीं निकाल पाते हैं तो होता क्या है कि निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, ड्राइंग पर माप बटे एक्चुअल माप। तो निरूपक भिन्न कितना आया है आपका, 3/100। ड्राइंग पर माप हमें पता नहीं कि कितनी सेंटीमीटर की लाइनें खींचनी है, लेकिन अगर आप वहां पर बनाने जाते हैं तो कम से कम 15 सेंटीमीटर की लाइन जरूर खींचिएगा। अब 15 पर चेक कर लीजिए कि कितना मीटर वो पड़ सकता है। और यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि चलो 15 हमें नहीं पता है कितना खींचना है, तो हम कह रहे हैं कि 5 मीटर पड़ सके ऐसी हमें लाइन खींचनी है। तो वास्तविक माप देखिए, वास्तविक माप कितना है, तो वास्तविक माप 5 मीटर पढ़ना है हमें। अपने मन से मैंने कहा कि चलो 3 पूछ रहा है तो हम 5 का बना दे रहे हैं। और ड्राइंग पर तो हमें कितना खींचना ये हमें पता करना है, तो मान लो कि ड्राइंग लिख देते हैं, ड्राइंग पर जो माप खींचनी है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ड्राइंग पर आपका क्या आ जाएगा, ड्राइंग पर आपका आ जाएगा 3 गुणे 5 मीटर है, तो इसे 500 सेंटीमीटर हमने कर लिया, और 100 ये आपका सेंटीमीटर, सॉरी 100 इसका तो कोई यूनिट था नहीं, ये आपका हो गया सेंटीमीटर में। यहाँ से 100 से 0 कट गया, 5 से 15 सेंटीमीटर, देखिए 15 सेंटीमीटर यहाँ से भी आपका आ गया। तो 15 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो वो आपका क्या आ जाएगा, 5 मीटर तक आपकी दूरी को पड़ सकता है। तो अब हमें यही करना है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। इस तरीके से कर लेते हैं। ये 30 सेंटीमीटर की है, तो मैं यहाँ से 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 15 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिया मैंने। अब 5 मीटर पढ़ाना है तो हम ऐसा करते हैं कि इसके 5 बराबर भाग कर देते हैं, और प्रत्येक भाग 1-1 मीटर पड़ेगा। अब यह है कि 5 बराबर भाग करें तो करें कैसे भाई, या तो स्केल से माप कर हम 5 बराबर भागों में बांट लें 1-1 मीटर पर, यानी 3-3 सेंटीमीटर का हम 1-1 मान लें। 3-3 सेंटीमीटर के 5 बराबर भाग करेंगे तो 15 सेंटीमीटर की लाइन आराम से डिवाइड हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि इस लाइन से किसी एंगल पर मैं कोई एक लाइन और खींच लेता हूँ, किसी भी एंगल पर। ठीक है,
और इस एंगल पर मैंने जो लाइन खींची है उसकी लंबाई कुछ मैं बढ़ा देता हूँ। चलो मैंने बढ़ा दिया, ये आपकी लाइन हो गई। मेन लाइन आपकी ये है, कुछ एंगल पर हमने एक लाइन खींच ली। अब देखिए प्रकार लेकर इसमें कोई एक चाप भरेंगे इच्छानुसार, ठीक है। और इस लाइन को हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे। जो दूसरे नीचे किसी एंगल पर लाइन खींची है मैंने, उसे मैं 5 बराबर भागों में बांट दे रहा हूँ। एक, थोड़ा जो चाप रहेगा वो स्थिर रहेगा, 2, 3, 4, 5, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर भागों में आपका बट गया। अब क्या करेंगे कि जहाँ सबसे लास्ट मैंने काटा है उस पॉइंट को और इस रेखा के, ये देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के लास्ट पॉइंट को मैं इसके कटान बिंदु से मिला देता हूँ, ठीक है। बाकी इसके पैरेलल ही इसको भी मिला दूंगा। अब इसके पैरेलल मिलाना है तो यहाँ थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि कैसे इसे इसके एकदम पैरेलल हम मिलाएं। देखिए अब इसके इस लाइन के कितने बराबर भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर भाग हो गए, ठीक है। अब इस 5 बराबर भाग में हर एक भाग 1-1 मीटर पड़ेगा। 1 मीटर ये पड़ेगा, 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 यानी 5 मीटर ये पड़ रहा है लाइन में, ठीक। कुछ ऊंचाई ले लेते हैं आपका, ये हम ले लेंगे कि 1 मीटर ये पड़ सके, इसीलिए 3 सेंटीमीटर की लाइन एक खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। और इस बॉक्स को हम देते हैं बंद कर। थोड़ी बहुत गड़बड़ी, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका 1-1 मीटर पड़ रहा था प्रत्येक डिब्बा। और ये जो आपका हमने दूसरे इस डिब्बे को भी जिस प्रकार इस पूरे लाइन को बांटा था, उसी प्रकार एक लाइन हमने ये खींचकर इस डिब्बे को भी हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया है। और एक भाग जो है वो आपका क्या पड़ रहा है, एक भाग जो है आपका वो पड़ रहा है आपका 1 डेसीमीटर, ठीक है। एक भाग आपका 1 डेसीमीटर पड़ रहा है। कैसे, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 1 मीटर को अगर मैं, देखो 1 मीटर की जगह डेसीमीटर में बदलना है 1 मीटर को, तो हम मीटर की जगह 1 लिख लेंगे और उसके तुरंत बाद डेसी है तो 1 जीरो लग जाएगा, यानी 10 डेसीमीटर, यानी 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो वही हमने किया है यहाँ पर कि एक एक भाग आपका 1-1 डेसीमीटर पड़ रहा है, तो 10 डेसीमीटर में हमने बांट दिया है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या क्या, पहले ये हमें ध्यान रखना है। 3 मीटर चाहिए, फिर आपको चाहिए 6 डेसीमीटर, और फिर आपको चाहिए 7 सेंटीमीटर, जिसमें आपकी व्यवस्था 3 मीटर वाली होगी, 6 डेसीमीटर की होगी, अब 7 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। अब सेंटीमीटर को हम कहाँ डिवाइड करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो जिस प्रकार हमने दो ब्लॉकों को हमने डिवाइड किया है, पहली रेखा को 5 बराबर भागों में, फिर दूसरी रेखा को 10 बराबर भागों में, उसी प्रकार अब हमें, अच्छा 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं 10 बराबर भाग कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, 1-1 डेसीमीटर आपका पड़ जाएगा,
सॉरी 1-1 सेंटीमीटर आपका पड़ जाएगा। तो इसी को मैं बांटे दे रहा हूँ। ये हमने खींच दी एक लाइन। अब इसे हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे और एक एक भाग आपका कितना पड़ेगा, एक भाग आपका पड़ेगा 1-1 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं, बांटते हैं पहले इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में हमने इस रेखा को बांटा। वही प्रोसेस करेंगे जो इसके साथ किया, जो इसके साथ किया, वही अब इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट वाले को हम लाकर यहाँ पर मिला देंगे। इस लाइन को हम 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। ठीक है, जो ये लाइन हमने खींची है, यहाँ पर लाकर मिलाया। ठीक है, ये यहाँ पर आकर मिलेगी ये लाइन। अब 10 बराबर भागों में हम इसी के समानांतर अब खींच देंगे रेखा। एक, दो, तीन, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इधर की माप नहीं ली है, तो पैरेलल नहीं आ पाएगा। बाकी प्रोसेस आपको यही करना है। ये आपका 10 बराबर भाग हो गया। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है कि 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर पढ़ना है। तो इसे आप दे दीजिए 0। यहाँ तक आपका 1 मीटर हो गया, यहाँ तक आपका 2 मीटर हो गया, यहाँ तक आपका 3 मीटर हो गया, यहाँ तक आपका 4 मीटर हो गया। ठीक है, तो 3 मीटर पढ़ना है, तो 3 मीटर यानी ये है आपका 0 से लेकर 3 मीटर, यानी ये है आपका। यहाँ पर एक लाइन आप खड़ी कर दें। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आप ऐसे खड़ी कर दें। ये आपका 0 हो गया। अब पढ़ना है आपको कितना, 6 डेसीमीटर। तो गिनिए, 0 आपका ये है 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर। यहाँ पर आपका ये होगा 6 डेसीमीटर। ठीक है, और 6 डेसीमीटर के बाद अब आपको इस पर 10 सेंटीमीटर गिनने हैं। तो आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितने थे, 7 सेंटीमीटर। 5 हो गए, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब ये लाइन आप चलेंगे और ये लाइन आप देखेंगे, तो जहां कट कर रही है एक दूसरे को, कट यहाँ कर रही है। अब इसे मैं गाढ़ा किए दे रहा हूँ, यहाँ कट कर रही है, तो यहाँ से सीधा आप उठा देंगे इस बिंदु से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी खींच देंगे, और ये दूरी आपकी क्या पड़ेगी, ये दूरी आपकी पड़ेगी
3 मीटर 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक। और आर एफ जो आपका रहेगा निरूपक भिन्न, आर एफ भी ऊपर लिख दीजिए 1/33.33, जो हमने 3/100 लिखा था उसी का ये थोड़ा और सरलीकरण है, 1/33.333। तो इस तरीके से देखिए आपका ये कंप्लीट हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एक रेखा खींचेंगे। उस रेखा को जितने भी आपने मानक माना है कि हमें 5 मीटर पढ़ना है, 6 मीटर पढ़ना है, 5 किलोमीटर पढ़ना है, 6 किलोमीटर पढ़ना है, 600 किलोमीटर पढ़ना है, उस हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद एक ब्लॉक को छोड़कर बाकी को आप 0 1 2 3 4 नंबर दे देंगे। देखिए 0 यहाँ से देंगे, एक ब्लॉक छोड़ देंगे क्योंकि उस ब्लॉक को और भी हमें तोड़ना है, और इस ब्लॉक को जब हम और तोड़ेंगे तो वो आपका जो दूसरी माप रहेगी वो पड़ेगा, और उस दूसरी माप को भी एक साइड से भी हम तोड़ेंगे कर्ण से, इसीलिए इसे हम विकर्ण मापनी भी कहते हैं। तो जब इसे और तोड़ेंगे, इसे जब और हम तोड़ेंगे क्लियर दिख नहीं रहा है। अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इसे जब हम और तोड़ेंगे, देखिए पहले हम इसे पूरे आपको 5 मीटर में हमने तोड़ लिया, 5 मीटर को 1 1 मीटर हमने दे दिया, और देखिए एक डिब्बा छोड़कर मैंने 0 नाम दे दिया इसे, 0 1 2 3 4। ठीक। अब 0 से हम क्या करेंगे कि आगे देखिए 1 मीटर ये पड़ेगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ये हो गया, तो 3 मीटर यहाँ तक गया। अब पीछे जो 1 मीटर का हमने जो डिब्बा छोड़ रखा है, ये 1 मीटर का पूरा डिब्बा है, उसको हम और तोड़ेंगे जिसमें आपका डेसीमीटर पड़ेगा। तो जब इसके हम 10 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग आपका 1 1 डेसीमीटर पड़ेगा। आप जानते हैं कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो ये 10 डेसीमीटर के बराबर आपका 1 मीटर पूरा ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया। हमने 10 डेसीमीटर में तोड़ा, मतलब पूरा ब्लॉक 1 1 डेसीमीटर का हो गया। और इस ब्लॉक में आप जब 10 ब्लॉक मिला लेंगे तो 10 डेसीमीटर, यानी आपका यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर आपका हो गया। अब उस 1 मीटर और प्लस आपका डेसीमीटर में टूट गया, तो जैसे हमसे पूछ रहा था कि 3 मीटर तो हमने आगे ले लिया, फिर 6 डेसीमीटर, तो 6 डेसीमीटर हम पीछे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर जो लाइन आएगी वो 6 डेसीमीटर पड़ेगी। अब हमें सेंटीमीटर पढ़ना है, तो सेंटीमीटर के लिए हम इस लाइन को तोड़ेंगे, और इस लाइन को 10 बराबर भागों में तोड़ेंगे। 10 ही क्यों? क्योंकि प्रत्येक भाग 1 1 सेंटीमीटर पड़ेगा, और 10 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर मिलाकर आपका 1 डेसीमीटर होता है। तो 10 भागों में हमने तोड़ दिया। अब 10 सेंटीमीटर आप मतलब प्रत्येक भाग आपका 1 1 सेंटीमीटर पड़ेगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। हमें 7 सेंटीमीटर पढ़ना था, तो हम नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर पर आपको एक लाइन मिलेगी जो इस लाइन को ज्वाइन करेगी, और इसी को हम ऊपर उठा देंगे। ये आपका आ गया आर एफ। हम ऊपर लिख देंगे लाइन के। आर एफ कितना आता है, आर एफ हमने निकालने का तरीका आपको पहले ही बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में जब दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।